नमस्कार दोस्तों। अब की बार किसकी सरकार? 19 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ हमारा चुनाव का ये महात्यौहार, 1 जून आते आते ख़त्म हो गया। अब तो एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए और जैसे मोदी जी कह रहे थे 400 पार 400 पार, तो कुछ टीवी चैनलों ने तो 400 तक का आंकड़ा दिखाया भी है। तो उम्मीद करते हैं, पर अभी भी मैं अपने बात पर अड़ा हूँ कि 400 तो नहीं आएगा। हाँ, 320-25 जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, 320-25 तक अभी भी मेरा जो अनुमान है वो यही है। तो आज हम 2024 जो 18वीं लोकसभा का चुनाव अपना हुआ संपन्न, लगभग 1.5 महीने तक चलने वाला ये सफ़र 1 जून को ख़त्म हो गया। सारे नेताओं का ईवीएम में कैद हो चुका है। 3-4 दिन सब चैन के नींद सोएं, 4 तारीख को फिर उनका रिजल्ट पता चलेगा। तो अभी जो दुखी है वो चलने देते हैं। और देश के इतिहास में जो हमारा पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद शायद ये सबसे लंबा चलने वाला चुनाव है। तो आज हम 2024 की बात ना करके हम बात करते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने देश के बारे में, अपने आम चुनाव के बारे में कितना जानते हैं। तो एक बार ये पूरा वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा कि ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, इससे पहले चुनाव की शुरुआत कब से हुई थी हमारे देश में। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि पहला जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 के बीच चला था। तो काफ़ी लंबा चलने वाला ये लोकसभा चुनाव था और शायद फर्स्ट टाइम था, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित करने में उन लोगों को काफ़ी टाइम भी लग गया होगा। और उस टाइम अभी जैसे लोकसभा में 543 सीट हैं, तो उस टाइम 543 सीट नहीं थे। उस टाइम टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट थे वो 489 489 थे। और लेकिन जो चुनाव क्षेत्र था, जैसे अभी 543 में 543 लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं, उस टाइम जो चुनाव क्षेत्र था वो 401 ही था। जो पहला लोकसभा का 489 मेंबर हमारे चुने जाने थे, लेकिन क्षेत्र कितने थे? 401। 314 ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां से सिर्फ एक एक उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ते और जीत रहे थे। और 86 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से एक एक संसदीय क्षेत्र से 2-2 उम्मीदवार चुने जाने थे। तो इस तरह से पहला चुनाव जो है वो आपका 314 तो वो हो गए जहाँ से एक एक लड़के जीतने वाले थे, 86 वो हो गए, तो 179 यहाँ से 3 सांसद चुने गए थे। बंगाल संसदीय क्षेत्र, नॉर्थ बंगाल संसदीय क्षेत्र थे जहाँ से 3 सांसद चुने गए थे। और इस तरह से हमारा पहला लोकसभा का गठन हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले बार चुने हुए प्रधानमंत्री बने थे। और लोकसभा के जो मुझे याद पड़ता, पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, वो पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और पहले लोकसभा से लेके अभी 2024 तक बहुत सारी चीज़ें बदल गई। पहले लोग आपने देखे होंगे कि घर घर जाके बैनर, पोस्टर, दरवाजे पे डोर टू डोर कैंपेन करना। अब ज़माना आ गया सोशल मीडिया का। और इस बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, रोड पे घूमना, घर पे जाना नहीं। हर घरों में मोबाइल है, इंटरनेट है, ये है, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जिस माध्यम से शायद मैं भी आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, और इंस्टाग्राम, तो काफ़ी सारी चीज़ें, ट्विटर। तो इस तरह से चुनाव के काफ़ी हाईटेक चुनाव हुआ। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अब बारी है रिज़ल्ट की, और 4 तारीख तक जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, मैं हर दिन आप लोगों से एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो इंटरेस्टिंग चीज़ है पहली लोकसभा से लेकर 18वीं लोकसभा के बीच में, जैसे बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि हमारे जो लोकसभा के पहले
चुनाव हुए थे वहाँ 489 सीट पे चुनाव लड़े गए थे, 489 मेंबर ही चुने गए थे। सीट तो आपका मात्र जो है वो 401 ही था। तो एक सीट पे तीन सांसद भी चुने गए थे, जैसे नॉर्थ बंगाल संसदीय। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो कुछ नई चीज़ें आप भी सीखेंगे, कुछ हम भी सीखेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम भी कुछ तैयारी करके लाएंगे। और अभी 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में हम आप लोगों के साथ 3 वीडियो और बनाएंगे और फिर बताएंगे कि तब से लेके अब तक क्या क्या चीज़ें बदली हैं। धन्यवाद।